हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक और नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। बेसिकली यहां पर मैं सी लैंग्वेज को लेकर के बात कर रहा हूं। तो सी लैंग्वेज में अब हम लोग जो एक नई सीरीज चला रहे हैं, उसमें मैं यहां पर आपको जो है कुछ एग्जांपल्स लेकर के आने वाला हूं, कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, जो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल्स में जो है वो असाइनमेंट के रूप में भी आपके क्वेश्चन शायद आते होंगे। और अगर आप यहाँ पर स्कूल लेवल स्टूडेंट्स हैं या अगर आप कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका अभी तक सी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी आप यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं सीरीज को, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने फर्स्ट प्रोग्राम को, जिसमें हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को देखेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ आउटपुट देने वाला हूँ। एक दो लाइन का कोड होगा जिसमें हम लोग यहाँ कुछ प्रिंट देने वाले हैं। यानी कि यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होगी कि हम लोग किस तरीके से जो है एडिटर को यूज करते हैं, कैसे एडिटर के अंदर आकर के हम लोग अपने प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या क्या लिखते हैं, उसका आउटपुट कैसे देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं एक एक करके आगे के जो प्रोग्राम्स बनाऊंगा, आगे के वीडियोस जो बनाऊंगा, वो सारे एक के बाद एक रिलेटेड रहते जाएंगे। यानी कि पहले के अंदर मैं आपको बताऊंगा आउटपुट कैसा आता है, दूसरे में हम लोग इनपुट आउटपुट देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके देखेंगे आगे चलते हुए, और अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो आज प्रोग्राम देखने वाले हैं वो कौन सा होगा, प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। बस मुझे डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट देना है। ठीक है, प्रिंट देने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन होगा जिसका नाम है printf, जिसको अभी हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर और एक खास चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग सी लैंग्वेज के लिए या C++ लैंग्वेज के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग एडिटर कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने सोर्स कोड को लिखते हैं। तो यहाँ अपने पास बहुत सारे अलग अलग जो है वो कंपनीज के कंपाइलर, या कह सकते हैं कि अलग अलग अपने पास एडिटर होते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं एक डेवलपर C++ है जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। उसके अलावा आपके पास में विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर इक्लिप्स को यूज कर सकते हैं, आप नेटबीन्स को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं और एटम को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर कोड ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, कोड लाइट को यूज कर सकते हैं, कोड वॉरियर को यूज कर सकते हैं, और के डेवलप को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे जो है एडिटर हो सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल सा नोटपैड के अंदर भी अपने जो है सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में आप काम कर सकते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे आपके पास एडिटर हो सकते हैं जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो यूज करने वाला हूँ वो है डेवलपर C++। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम आपका जो है कौन सा है अपने पास, आपको डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड। उसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ डेवलपर। देखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर डेवलपर C++ इंस्टॉल शायद नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, आप सिंपल सा कीवर्ड टाइप कर सकते हैं डेवलपर C++ डाउनलोड, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पर्टिकुलर आप वेबसाइट पे जाएंगे और यानी डेवलपर्स की, ठीक है, डेवलपर C++ की वेबसाइट्स पे जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर देने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर देने के बाद सिंपल सा आपके सामने इसी टाइप से आपको दिखाई देगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, शायद डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी आ सकता है। इसके बाद में आपके पास में डेवलपर C++ की एक आईडी इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो बिल्कुल अभी ब्लैंक है, यहाँ पर कोई फाइल अभी अपने सामने ओपन नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्योंकि इसके अंदर कोडिंग करनी है, मुझे एक फाइल चाहिए जिसके अंदर मैं अपना प्रोग्राम लिख सकूं। तो एक नई फाइल को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, न्यू के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू में आपको क्या चाहिए, तो न्यू में मुझे यहाँ से चाहिए सोर्स कोड। क्या करेंगे, फाइल फाइल में आएंगे, न्यू, न्यू में क्या आपके पास यहाँ पर सोर्स कोड, सिंपल से सोर्स कोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपके सामने एक नई फाइल आ जाएगी। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+N, उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बेसिक काम करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, अपना एक कोड है। ठीक है, यानी कि हमें लिखना क्या है, बस यहाँ पर सिंपल सा एक printf फंक्शन होगा जो हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, printf फंक्शन लिख देता हूँ, और इसके बीच में आप जो भी लिख दोगे, जैसे मैंने आपसे कहा था हेलो वर्ल्ड लिखना है, आप चाहे तो यहाँ पर इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ इंडिया लिख दे दूंगा। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप अपना नाम लिख देंगे, किसी का नाम हो सकता है फ्रेंड सपोज विनय, तो विनय प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देंगे। मतलब डबल कोट्स के बीच में आपको स्ट्रिंग लिखनी होगी, कैरेक्टर्स लिखने होंगे, जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे इस डबल कोट्स के बीच में, वो एज इट इज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट का मतलब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा, है ना, तो उस टाइम पर हमारे सामने बहुत सारी एरर आने वाली। एरर क्यों आने वाली है, उसके पीछे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि देखिए, सी लैंग्वेज में किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि इस छोटे से स्टेटमेंट को चलाने के लिए भी हमें यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन।
ठीक है, जो कुछ भी काम होता है वो सारे काम किसके थ्रू होते हैं, मेन फंक्शंस के थ्रू। मतलब मेन फंक्शन आपके पास आपके प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट एक होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिख दूंगा, इंटीजर मेन। अब देखिए मैंने कहा था मेन फंक्शन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ इंटीजर मेन क्यों लिखा। अब यहाँ पर जो है मेन फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो इसके अंदर आने वाले दूसरे फंक्शंस को एग्जीक्यूट या रन करता है। तो देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, इस तरीके से इसके अंदर आकर के, यानी कि यहाँ पर मैं जो है इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना यहाँ पर जो, ठीक है, ये जो लिखा है मैंने प्रिंट एफ, वो किस में लिखा है, मेन फंक्शन में। अब देखिए आप यहाँ पर ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट करोगे उसको एग्जीक्यूट करेगा कौन, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन आप किस प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पर जो मेन फंक्शन जो आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहे हो ये भी डिपेंड करता है। जनरली आप यहाँ पर विंडोज को चला रहे होंगे, तो विंडोज जो है वो बैकएंड में डॉस के ऊपर काम करता है, आप शायद ये जानते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर लाइनक्स चला रहे हैं तो वो यूनिक्स के ऊपर काम, यानी कि यूनिक्स है, लाइनक्स है, वो अपने इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अगर आप यहाँ पर यूनिक्स पे काम कर रहे हैं या आप यहाँ पर जो है विंडोज यानी डॉस पे काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर। अब देखिए मेन फंक्शन जो है, ठीक है, क्योंकि मेन अपने पास क्या है, एक फंक्शन है, तो मेन जो फंक्शन है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। ये बताता है कि भाई ये प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुल टर्मिनेट हो गया है या अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, मतलब बीच में कोई एरर वगैरह के आ जाने से बंद हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है ये बताते हैं यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई यहाँ से रिटर्न जीरो हुआ है। रिटर्न जीरो का मतलब हो गया है कि हमने अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल टर्मिनेट कर दिया, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ता है रिटर्न जीरो। इस रिटर्न जीरो का मतलब है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेट हुआ, और नॉन जीरो वैल्यू का मतलब है यहाँ पर कोई आपने एरर भेजी है। तो हम लोग यहाँ से क्या भेज रहे हैं, जीरो, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेट है। अब जो जीरो है वो किस टाइप की वैल्यू है, ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आई एन टी। आई एन टी मतलब बेसिकली यहाँ इंटीजर है। तो मेन फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखिए हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ना अब हमें कुछ और चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे प्रिंट फंक्शन है। अब प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, अभी तक यहाँ अपने इस प्रोग्राम को नहीं पता है, ठीक है, सी लैंग्वेज को पता है लेकिन इस कोड को नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सी लैंग्वेज के थ्रू जो लाइब्रेरीज मिली है, ठीक है, सी लैंग्वेज के थ्रू जो हमें हेडर फाइल्स मिली है उसको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले जाके लिख देते हैं हैश इंक्लूड, और उसके बाद हमें यहाँ पर उस फाइल को इंक्लूड करना होगा जिसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फाइल है, उसका नाम है stdio .h, ये एक हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर अगर कुछ आगे चलते हुए कुछ और कोडिंग करेंगे तो आपको और हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट के लिए आपको क्या करना है, बस डबल स्लैश आप लगा सकते हैं, इसके बाद आप जो लिखेंगे वो आपका कमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ कमेंट डाल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करने वाला है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये डिस्प्ले क्या करने वाला है, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगा। बस एग्जाम्पल है डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड का, सिंपल सा कोड है। इसके बाद में इसकी फाइल, इस फाइल को जो है जाकर क्या कर दूंगा, सेव, यानी कि फाइल में आऊंगा और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप नॉर्मल कंट्रोल एस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, अभी देखिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, और डेस्कटॉप पे आ जाने के बाद आप कहीं पर भी अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग इतना ही लिख दूंगा, आप चाहे जो नाम लिख सकते हैं, मैंने सी प्रोग्रामिंग कर दिया। ओपन कर देता हूँ इस फोल्डर को, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फाइल सेव करने वाला हूँ। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं नाम रख देता हूँ ex1, ठीक है, example1, बस इतना सा, आप चाहे जो रख सकते हैं फाइल का नाम भी। बट उसके पीछे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉट सी। अगर आप डॉट सी नहीं करेंगे तो ध्यान रखिए आपकी जो फाइल है वो सी प्लस प्लस की फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सी की कोडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, डॉट सी लगाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब देखिए प्रोग्राम तो आपने लिख दिया, प्रोग्रामिंग में कहीं कोई इशू नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस कोड को जो है कंपाइल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका कोड सही है या नहीं, और अगर सब कुछ सही है तो आपको इस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको मैं कह सकता हूं कि आपको अपने इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मशीन इसको समझ सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से
एग्जीक्यूट में जाऊंगा, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होगा, आपके इस कोड को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आप कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के बाद में आप क्या करेंगे, आपके पास में एक exe फाइल बन जाएगी, तो उसको आप यहाँ से रन कर पाएंगे, ठीक है। कंपाइल वैसे बेसिकली कंपाइल कर देने के बाद आपकी यहाँ पर जो है वो .obj फाइल बन जाती है, और obj फाइल के बाद यहाँ मेकिंग का काम होता है, और मेकिंग के बाद में आपके पास जो एक फाइल बनती है जिसको हम लोग exe फाइल बोलते हैं, और उसको आपको यहाँ पे से रन करना होता है। तो यहाँ पर डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पर obj बना देगा, आपके पास में exe बना देगा, और उसके बाद उसको रन करने के लिए आपको कहेगा। अगर आप रन करना चाहते हैं, रन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं कि दोनों काम एक साथ हो जाए, पहले कंपाइल भी हो जाए और उसके बाद में रन भी हो जाए, तो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, F11 शॉर्टकट है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप हमेशा याद रख सकते हैं। ये हर बार आपके कोड को कंपाइल करके रन कर देगा, तो मैं यहाँ पर इस की को यूज करने वाला हूँ। जैसे ही F11 की प्रेस करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये मुझे कुछ बताना शुरू हो जाएगा कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं कुछ इश्यूज हैं, और उसके बाद में डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आउटपुट अपने सामने आ गया। यहाँ पर कुछ वार्निंग भी आई है, तो वार्निंग अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस एरर अपने पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कोडिंग करती तो वहां पर आपके पास वार्निंग्स आ सकती है। तो इस तरीके से हमने अपना कोड लिखा है। आप देख सकते हैं कोड क्या था हमारे कोड में, बस ये प्रिंट फंक्शन था जो क्या कर रहा था, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक कोड लिखा है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिस्प्ले किया है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हम लोगों ने केवल एक सिंपल से प्रोग्राम को देखा और साथ में अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो मेन फंक्शन बना रहे हैं, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों लिख रहे हैं, मेन फंक्शन के लास्ट में रिटर्न 0 हम लोग क्यों लिख रहे हैं, और कौन से फंक्शन को आप यूज करें प्रिंट के लिए। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया, प्रिंट एफ फंक्शन। तो इस तरीके से हमारा जो आज का वीडियो है, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल सा एक कोड लिखा है, किस तरीके से हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में इतना ही लेने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।